आयत नंबर 10। अहबाब सारे आए, तूने ये दिन दिखाए, तेरे करम ने प्यारे ये मेहरबान बुलाए। ये दिन चढ़ा मुबारक, मकसूद जिस में पाए। ये रोज कर मुबारक, सुबहान मैया रानी। मेहमान जो कर के उल्फत आए, बसद मोहब्बत, दिल को हुई है फरहत, और जान को मेरी राहत। पर दिल को पहुँचे गम जब, याद आए वक्त रुखसत। ये रोज कर मुबारक, सुबहान मैया रानी। काबिल एहतराम सदर महफिल और मौजूद सामीन हजरात, मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहमदिया जापान के 32वीं जलसा सालाना के मुबारक मौका पर मेरी तकरीर का अनवान है मेहमान नवाजी का खुल्क अजीब। मुझे सामीन, मेहमान नवाजी इंसानी अखलाक में से एक बेहतरीन खुल्क है जो अशरफुल मखलूक़ात होने का अहम सबूत है। इसी से मोहब्बत, भाईचारे, प्यार और फ़िज़ा कायम होती है जो कौमों की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। और इस्लाम ने इस पर ख़ास जोर दिया है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान का घर में आना अल्लाह ताला की रहमत का निशान है। यही वजह है कि मेहमान नवाजी सहाबा कराम की ज़िंदगी का एक ख़ास जुज़ था। गो इनमें से अक्सर लोग गरीब और ज़ाहरी असबाब के लिहाज से बिल्कुल नादार थे, लेकिन इनकी गुर्बत और इफलास इन्हें मेहमान नवाजी के सवाब से महरूम नहीं रख सकता था। मेहमान नवाजी अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिफ्त में दाखिल है और हकीकत में ये कुल कामिल तौर पर इनमें ही पाया जाता है। और फिर इसका कामिल तरीन नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और आपके बरोज़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में मौजूद है। खुदा ताला की एक मखलूक इनके पास बगरज़ हुसूल हदायत आती है और वो हक़ पहुँचाने के लिए अपने दिल में जोश और तड़प रखते हैं। और फिर सुन्नतुल्लाह के मुवाफ़िक़ इनके मुखालफत भी शदीद होती है, मगर हर हालत में वो अपने मेहमानों का आराम और खातिर मदारात में कभी फ़र्क नहीं करते। और इनकी इंतहाई कोशिश ये होती है कि इनके मेहमानों को आराम मिले। मेहमान नवाजी के खूबसूरत वस्फ़ को हमारे प्यारे आका हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब अरूज तक पहुँचाया और अपने प्यारे मेहमानों को खुशामदीद कहा, ज़रूरियात का ख्याल रखा और हर तरह की तकालीफ दूर करने की कोशिश करते। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आमद से एक तरफ तो इस्लाम को दोबारा ज़िंदगी नसीब हुई और इसके साथ ही वह औसाफ करीमाना भी ज़िंदा हुए और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। सामिन किराम, पाक साहब ने जो अपनी तकरीर के इब्तिदा में जिस आयत करीमा की तलावत की है, इसका तर्जमा कुछ इस तरह है। हम तुम्हें महज अल्लाह की रज़ा की खातिर खिला रहे हैं, हम हरगिज़ तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना कोई शुक्रिया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर जमा हैं और आपकी मेहमान नवाजी और ज़ियाफ़त की बरक़ात से हिस्सा पा रहे हैं और इस लंगर की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं जो ज़माने के इमाम ने कादियान से जारी फरमाया और आज इसकी शाखें 200 मुल्कों में फैल चुकी हैं। और मेरे जैसे हज़ारों खुदाम दुनिया के हर मुल्क और हर कौम में मसीह पाक अलैहिस्सलाम की नियाबत में ये खिदमत अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा सालाना हो या आम ज़िंदगी के मामूलात,
अहमदी अहबाब को मेहमान नवाज होना चाहिए। अहमदी ख्वातीन को खिदमत करके खुशी महसूस करनी चाहिए। दूसरे अहमदी भाइयों और बहनों के घरों में बुलाकर राहत महसूस करनी चाहिए और ना सिर्फ बल्कि अपने जापानी हमसायों और दोस्तों को भी इस खूबसूरत उसवाए से फैज़याब करें। इस मौजू के ज़रूरत और अहमियत जानने के लिए आइए अपने प्यारे इमाम के उसवा का मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह आपने इस बात की आबियारी की। अब मैं हजूर अलैहिस्सलाम के इखलाक के फाजला में से मेहमान नवाजी के खुल्क पर कुछ अर्ज करूँगा। आपकी मेहमान नवाजी का ये आलम था कि जहाँ कोई दोस्त आया और आपका चेहरा खुशी से फूल की तरह खिल गया। मेहमान को अच्छी जगह बिठाते, इसके मुतालिकीन के खैरियत दरियाफ्त फरमाते और जो कुछ वह अर्ज़ करता बड़े तवज्जो से सुनते। जो खुदाम मेहमान नवाजी के काम पर मुतय्यन थे, इनको बार बार ताकीद फरमाते कि मेहमानों की खातिर तवाज़ा में कोई कसर ना रह जाए। फिर खुद भी ज़ाती तवज्जो हर मेहमान के आराम और इसकी ज़रूरियात के मुतालिक फरमाते। अगर किसी दोस्त ने कुछ अरसा क़याम करना होता तो इससे दरियाफ्त फरमाते कि घर में वो क्या क्या खाना खाते थे, ता इनकी आदत के मुताबिक खुराक का इंतज़ाम फरमा सकें। मुद्दतों हजूर अलैहिस्सलाम दोस्तों के साथ मिलकर बाहर खाना तनावल फरमाया करते थे, लेकिन दरअसल ये साथ खाना खाने की गर्ज कम और खिदमत की गर्ज ज़्यादा रखता था। खाने के दौरान उठ कर गरम चपाती अंदर से लेकर आते। किसी दोस्त की ख्वाहिश के इजहार पर अचार मुरब्बा अंदर से ले आते। हजूर बहुत कम खौर थे, ज़्यादा वक्त दोस्तों को खिलाने ही में गुजरता था। एक दोस्त हाफिज़ अजीम बख्श साहब पटियालवी आँखों से नाबीना थे। वो जिक्र किया करते थे कि हज़रत अक़दस मुझे अपने हाथ से लुक़मा बना कर देते और मैं खाता। एक दफ़ा का जिक्र है कि बड़ी रात गए एक मेहमान आ गया। कोई चारपाई खाली ना थी और सब सो रहे थे। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रा ठहरिए, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। आप अंदर तशरीफ़ ले गए, देर तक वापस तशरीफ़ ना लाए। मेहमान ने ख्याल किया कि शायद हज़रत भूल गए। इसने ड्योढ़ी में झांका तो देखा कि एक साहब चारपाई बुन रहे हैं और हज़रत खुद मिट्टी का दिया उठाए इसके पास खड़े हैं। चारपाई बुनी गई और मेहमान को दी गई। इधर मेहमान सब अर्क नदामत में गर्क हो रहे थे कि मैंने आधी रात के वक्त हज़रत को इस कदर तकलीफ़ दी। उधर हज़रत अक़दस उधर फरमा रहे थे कि चारपाई लाने में देर हो गई। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम की बात है कि हजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बाबू शाहदीन साहब बहुत बीमार हो गए। इन्हीं दिनों हजूर को लाहौर का सफ़र इख्तियार करना पड़ा। ये हजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र था। वफ़ात से 13 रोज़ कबल हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहब को एक ख़त लिखा जो इन दिनों कादियान में थे, जिसमें बाबू साहब की तिमारदारी की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई गई थी। हजूर ने तहरीर फरमाया, बाबू शाहदीन साहब की कब्रगिरी से आपको बहुत सवाब होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इनके ऐसे नाजुक वक्त में कादियान से सख्त मजबूरी के साथ मुझे आना पड़ा और जिस खिदमत का सवाब हासिल करने के लिए मैं हरीस था वो आपको मिला। उम्मीद है आप हर रोज़ खबर लेंगे और दुआ भी करते रहेंगे और मैं भी दुआ करता हूँ। हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक वाक़या यूँ बयान फरमाया है कि 2-4 बरस का अरसा गुजरता है कि आपके घर के लोग लुधियाना गए हुए थे। जून का महीना था और अंदर मकान नया बना था। मैं दोपहर के वक्त वहाँ चारपाई बिछी हुई थी, इस पर लेट गया। हज़रत टहल रहे थे। मैं एक दफ़ा जागा तो आप फर्श पर मेरी चारपाई के नीचे लेटे हुए थे। मैं अदब से घबरा कर उठ बैठा। आपने बड़ी मोहब्बत से पूछा, आप क्यों उठे? मैंने अर्ज़ किया कि आप नीचे लेटे हुए हैं, मैं ऊपर कैसे सोए रहूं? मुस्करा कर फरमाया, मैं तो आपका पहरा दे रहा था। लड़के शोर करते थे, इन्हें रोकता था कि आपकी नींद में खलल ना आवे। सीरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मौलफा इरफानी साहब रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के मुतालिक तहरीर फरमाते हैं कि ये सिर्फ आप में इतनी नुमाया थी कि यूँ मालूम होता था कि आप हर वक्त मेहमानों की आमद के लिए चश्मे बरा रहते हैं। और जब भी कोई मेहमान आता था, वह वो गरीब हो या अमीर, आपके दिल की कली शगुफ्ता होकर फूल की तरह खिल जाती थी और आप इसके आने पर हर रंग में दिली खुशी का इजहार करते।
और हर मुमकिन तरीके से आने वाले मेहमान को आराम पहुंचाने की फ़िक्र में लग जाते थे। शुरू में आप अक्सर औकात में अपने मकान के मर्दाना हिस्से में मेहमानों के साथ मिलकर खाना खाते थे और ये मजलिस यूँ नज़र आती थी जैसे एक शफीक और बेतकल्लफ बाप अपने बच्चों के दरमियान बैठा है। और ऐसे मौक़ों पर इल्मी और दीनी मुज़ाकरे के अलावा आम किस्म की बातें भी होती रहती थी। आप अपने दोस्तों की बातें सुनते थे और इन्हें अपनी बातें सुनाते थे और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखते थे कि कोई मेहमान भूखा ना रहे और दस्तरखान की हर चीज़ हर शख्स के सामने पहुंच जाए। और चूँकि आप बहुत कम खाते थे इसलिए बसा औकात आप शिकमसेर होने के बाद भी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर वक्त मुंह में डालते रहते थे ताकि कोई मेहमान आपको फारिग देखकर शर्म की वजह से खाने से हाथ ना खींच ले। एक दफ़ा हज़रत मौलवी अब्दुल करीम मरहूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तरखान पर नज़र दौड़ाकर अचार का नाम लिया। इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़ौरन खाना छोड़कर उठे और अंदरून खाना जाकर अचार ले आए और हज़रत मौलवी साहब के सामने रख दिया। बाज़ औक़ात जब आपकी तबीयत अच्छी होती थी और कोई मेहमान कादियान के क़याम के बाद अपने वतन को वापस जाने लगता था तो आप इसे रुखसत करने के लिए एक दो मील तक इसके साथ जाते थे और फिर बड़ी मोहब्बत और दुआ के साथ रुखसत करते थे। और मेहमानों की वापसी के वक्त आपके दिल को ऐसा सदमा होता था गोया एक नहायत ही प्यारा अजीज़ जुदा हो रहा है। और आप बसा औक़ात वापस जाने वाले मेहमान को ताकीद फरमाते थे कि फिर आओ, बार बार आओ। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मेहमान नवाजी का ये कुल आपके रुफ़क़ा ने अपनाया और फिर जमात की तरक्की के साथ साथ ये रवायत पूरी दुनिया में फैलती चली गई। लंगर खाने और मेहमान खाने जारी हुए और लाखों ज़रूरतमंदों ने फैज़ उठाया। खुदा ताला ने आपको इतना दिया कि आपने अपने साथ साथ दूसरों को भी इसमें से वाफर हिस्सा दिया, क्योंकि खुदा ताला ने ये खबर दी थी कि ये नाम तेरे और तेरे दरवेश साथियों के लिए हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के लंगर के नाम से ना सिर्फ आपके दरवेश शेर हुए बल्कि गैरों ने भी फ़ायदा उठाया। दुनिया भर में लंगर खाने हज़रत मसीह मऊद इन्हीं रवायत को लेकर आगे बढ़ रहा है। जब साहबजादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद जो इलाका ख़ास के चोटी के आलम और रईस ख़ानदान से थे कादियान के क़याम के बाद अफ़गानिस्तान वापस जाने लगे तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने को रुखसत करने के लिए करीबन 2 मील तक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इनको रुखसत करने के लिए करीबन 2 मील तक इनके साथ बटाले की सड़क पर पैदल तशरीफ़ ले गए। जब ऐन जुदाई का वक्त आया तो साहबजादा साहब फ़र्ते गम की वजह से बेताब होकर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और ज़ार रोते हुए अर्ज़ किया, हज़रत मैं महसूस करता हूँ कि मेरी मौत करीब है और मुझे हजूर का मुबारक चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। और यही हुआ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से काबुल पहुँचने पर इस आशिक़ मसीह को ज़मीन में कमर तक गाड़ कर हज़ारों पत्थरों के बेपनाह बारिश से शहीद कर दिया गया। साहबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद जिंदाबाद, साहबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद जिंदाबाद। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के गैर मामूली जमाली सफ़ात और आपके बेमिसाल हुस्न एहसान का ही ये समरा था कि आपके हल्का बगोश अपना तन मन धन आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहते थे। गोया ये भी एक हकीकत है कि ये फ़र्क करना भी बड़ा मुश्किल था कि परवाने शमा पर निसार हो रहे हैं या शमा परवानों पर। हम सब को बहैसियत मोहम्मदी और इनफरादी तौर पर ये खुदा ताला के बंदों की मेहमान नवाजी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीद। हमारे प्यारे इमाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के उस्वा हम सब को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जमाती उहदेदारान को, कि हर अहमदी को वो उसी तरह ट्रीट करें, हर अहमदी के साथ वो वही सलूक करें, इज़्ज़त का, इकराम का, मेहमान नवाजी का, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों के साथ करते थे। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी ज़ैली मजालिस के जो ओहदेदार हैं, सदरान हैं, उनको भी, उनकी मजालिस आमला को भी और जमाती ओहदेदारान को भी, हर शख्स को ये तौफीक अता फरमाए कि मसीह पाक अलैहिस्सलाम के इस शानदार उसवे को ज़िंदा करने वाले हों कि अहमदियत की खातिर जो उनके पास आए उसका दिलो जान से इज़्ज़त व इकराम किया जाए।
अब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में जापानी ज़ुबान में मुख्तसर सी तकरीर होगी मुकर्रम मिर्ज़ा मुअज़्ज़म बेग साहिब।